तो भी आपके मन में कई प्रश्न उठते थे, तो रूबरू शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। बच्चे स्कूल आए, उनकी काउंसलिंग की, उनको गाइडेंस दिया और मेरे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत से यह कार्य भी प्रारंभ किया। अब उसके बाद आया 18 दिसंबर। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हम लोगों ने नियमित शालाएँ खोल दी और सभी बच्चों ने आकर विद्यालय में पढ़ाई प्रारंभ की है। और उसके उपरांत आप सभी ने लिखा अपना टेस्ट, और वो भी आपने बड़ी मेहनत से, यद्यपि कुछ बच्चे घर कॉपी लेकर गए, कुछ ने स्कूल में लिखा, पर मुझे खुशी है कि आप सभी ने, एक बड़ी संख्या में बच्चों ने इस टेस्ट में भाग लिया और एक अच्छे परिणाम लाए। तो वो टेस्ट तो विद बुक था। उसके उपरांत आप सभी अभी हाफ ईयरली परीक्षा भी दे दिए हो। अब हाफ ईयरली के बाद अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है और हमें बहुत जल्दी बोर्ड परीक्षा को फेस करना है और 9वीं और 11वीं के बच्चों को भी परीक्षा लिखना है। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि बेटा अब आपके लिए और प्रयास कर रहा है, हम सब मिलके और प्रयास कर रहे हैं। हम और हमारे सभी टीचर्स मिलके आपके लिए पुनः एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं और इन वर्कशॉप में भी आपको जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ कुछ वीडियोस बनाए रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप अपनी दिनचर्या, अपना स्टडी प्लानर, हमको अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे करें, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्लूप्रिंट अपना पूरा लोड हो चुका है। आपके लिए रेमेडियल मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक शीघ्र ही लोड किया जा रहा है और ये सब बच्चों से मेरा ये अनुरोध है, ये जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, विमर्श पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। अगर बच्चों आप किसी कारण से ऑनलाइन कक्षाएं नहीं पढ़ सके हो तो आप विमर्श पोर्टल पर जाकर वो भी ग्रहण कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगामी, अब हमारे पास मुश्किल से 40 डेज़, 40 दिन अधिकतम बचे हैं। अब बच्चों हर दिन वैल्यूएबल है, हमको एक अपना कैलेंडर बना के एक 40 डेज़ लिख लेना है। हर दिन एक एक दिन कम कीजिए। प्रत्येक दिन के लिए आपको इन 40 दिन के लिए अपना एक टाइम टेबल तैयार करना है। ये टाइम टेबल हम पढ़ने का कैसे तैयार करें, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। आपको तरीके बताए जाएंगे कि कैसे अपन अपने समय का प्रबंधन करते हुए अपना पूरा शिक्षा जो अपना कोर्स है उसको कवर कर पाए। अब कोर्स में भी आपको पता है कि इस वर्ष हम लोग पूरा विगत वर्ष जैसे परीक्षा आयोजित होती थी वैसे ही कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रत्येक बच्चे को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने को जैसे गत वर्ष प्रश्न पत्र आते थे वही उसी तरीके के प्रश्न पत्र इस वर्ष आएंगे। हमको उसी तरीके से पढ़ना है। पुनः मेरा आप सभी से कहना है कि जो हमारे वीडियोस हम लोग प्रसारित करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो आप लोग ज़रूर देखिए और साथ ही हमारी वर्कशॉप्स में ज़रूर भाग लें। अब जब आप वीडियो देखोगे और जो टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप भी अटेंड कर लोगे, और चूँकि ये सब प्रोग्राम हमारे वर्चुअल ऑनलाइन हम लोग चलाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत प्रश्न आएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में हम लोग फॉलोअप सेशंस लगाएंगे। विषयवार हमारे टीचर्स उपस्थित रहेंगे और आपके जितने भी प्रकार के डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो बच्चों अब हमको बहुत मेहनत और लगन से पढ़ना है और हमें साबित करना है कि हमारे लिए जो चुनौती है वो भी हमने उसको अवसर के रूप में पाया है और हम अब सभी बच्चे अच्छे परीक्षा परिणाम लाए। लेकिन पुनः मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चे को लगता है कि उसको गणित से डर है, उसको अंग्रेजी से डर है, या उसके मन में कोई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं या उसको तनाव है, तो उसके लिए मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे पास एक उमंग किशोर हेल्पलाइन है। बच्चों मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपकी पढ़ाई की समस्या हो, चाहे आपके मन में कोई भय उत्पन्न हो रहा हो, आप ये उमंग किशोर हेल्पलाइन में जो हमारी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के काउंसलर्स हैं, सुबह 8 से रात 8 तक ये खुली रहती है प्रत्येक वर्किंग डे में। मेरा आप सभी से कहना है कि आप कोई भी बच्चा इस पर फ़ोन कर सकता है। अगर बच्चों के माता पिता के मन में भी कोई प्रश्न है अपने बच्चों से लेकर या स्वयं के बारे में, वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी भय है, आप इस किशोर हेल्पलाइन में बात कर सकते हैं। इसका नाम है उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425। और आप यहाँ पे जो आप प्रश्न करोगे वो पूर्णतः गोपनीय रहेगा, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। और ये पूरी हेल्पलाइन पूरे स्टेट के लिए है, ये निःशुल्क है। आप जब चाहें सुबह 8 से रात 8 इस हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। पालकों और अभिभावकों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अब परीक्षा की घड़ी बिल्कुल निकट है। हमारे बच्चों को बहुत मेहनत और लगन से उन्होंने साल भर इतनी विपरीत परिस्थिति में यह कार्य किया है। अब थोड़ा सा अगर आप और सहयोग कर दोगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे। सभी पालकों से मैं गुजारिश करती हूँ, बच्चों को अध्ययन करने के लिए घर में समय दें। वो अभी तक आपके बाकी कामों में हाथ बटाते थे, वो आपके
कामों के से इनकार नहीं करेंगे, पर चूंकि ये 45 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, तो इन 40 दिनों में बच्चों की को यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर माता पिता चाहता है उनका बच्चा अच्छे रिजल्ट से पास हो, तो आपका योगदान हमारे साथ है और बना रहेगा। हम लोग बहुत शीघ्र ही PTM भी, पेरेंट्स टीचर मीट भी आयोजित करने जा रहे हैं। मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग इस बार 2 प्री बोर्ड परीक्षाएं करना चाहते हैं। एक प्री बोर्ड हम स्कूल में आयोजित करेंगे, एक प्री बोर्ड परीक्षा बच्चों घर में होगी। हम आप लोग को प्रश्न पत्र देंगे, आप घर में ले जाके अपना घड़ी रखिए, घड़ी के अनुसार समय देखते हुए उतने ही समय में प्रश्न पत्र हल कीजिए। अगर हम 2 प्री बोर्ड करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब बोर्ड एग्जाम लिखने जाओगे तो मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप पैटर्न भी समझ पाओगे और कितने समय में कितनी देर में आप कितना प्रश्न हल करते हो। और टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप आपको इसमें मदद करेगी कि कौन से प्रश्न हमको पहले हल करना चाहिए, कौन से बाद में करना चाहिए, तो पेपर को कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में पेपर आता है, हम लेकर एकदम लिखना शुरू कर देते हैं। घबराने की बात नहीं है, पूरा ध्यान से धैर्य से 5 मिनट समय लीजिए, शांति से पेपर पढ़िए और हल करिए। तो मेरा पुनः सभी बच्चों से आग्रह है कि हमारे द्वारा प्रसारित सारे वीडियोज़ आप देखोगे और टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप तो छोड़ना ही नहीं, अनिवार्य रूप से अटेंड कीजिए और जितने मन में प्रश्न हैं उनको लिख लीजिए। उसके उपरांत स्कूल में जो फॉलोअप सेशंस की आपको डेट्स दी जाएंगी उसमें भाग लीजिए, उन फॉलोअप सेशंस को अटेंड कीजिए। फिर भी किसी प्रकार का भय है तो उमंग किशोर हेल्पलाइन पे 14425 पे संपर्क कीजिए। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपने शिक्षक और प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं अपने सभी प्राचार्यों और शिक्षकों से कहना चाहूँगी कि इस महत्वपूर्ण कोरोना के कार्यकाल में भी आप लोगों के द्वारा बहुत ही मेहनत और लगन से साल भर कार्य किया है, उसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की ये बहुत चुनौती की घड़ी है, क्योंकि पूरा देश हमें देख रहा है। पूरे देश ने आपकी तारीफ़ की है कि आपने कोरोना काल में इतनी जल्दी ऑनलाइन कक्षाएं ली और बच्चों को पढ़ाई से जोड़ दिया है। पर देखिए, अंत भला तो सब भला, सब लोग हमारे रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम इन 40-45 दिन जी जान से मेहनत करें। आप सभी प्राचार्य और शिक्षकों को बताना चाहती हूँ कि अब अपन ने इस वर्ष इस जो हमारी क्षति हुई है कोरोना के कारण, उसकी पूर्ति के लिए अपन अब इस बार विद्यालय अब 9 बजे से 5 बजे तक लगाएंगे पूरे प्रदेश में। और इसके अतिरिक्त जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो शाम को कक्षाएं लेना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, वो इवनिंग टाइम में बच्चों को ऑनलाइन भी कक्षाएं ले सकते हैं। जो विद्यालय शाम को स्कूल खोल के रखना चाहते हैं और अपने छात्रों को और मदद करना चाहते हैं, उनके लिए वो भी अलाउड है। गत वर्ष जैसे आपने 15 दिन रेसिडेंशियल स्कूल ऐसे सेमी रेसिडेंशियल चलाए थे, सुबह 8 से रात 8 तक आप बच्चों को स्कूल में रखते थे आखिरी के 15 दिवस और मेहनत से पढ़ाते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाए। उन सभी प्राचार्यों को मैं बधाई देती हूँ। पुनः सभी प्राचार्यों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए उतनी मेहनत कीजिए जैसे अपन अपने खुद के बच्चे के लिए कहते हैं मेहनत करते हैं। रिज़ल्ट हम निश्चित पाएंगे और आप लोग हर साल मेहनत करते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि कोविड के वर्ष की इस चुनौती को हम अवसर में बदलते हुए हमारे सभी बच्चों को हम एक अच्छा माहौल देंगे और ये पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे और एक बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर करेंगे। अंत में कहना चाहूँगी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से हमारे सारे कार्य हल होते हैं। आप सब जानते हैं कि शेर को भी मृग को पाने के लिए शिकार करना पड़ता है। सोता रहेगा शेर तो उसके मुंह में खुद से मृग नहीं आएगा। तो हम इंसानों को भी बहुत